आज आप मंच पे महिलाओं के साथ बैठे हो, महिलाओं जनता आगे क्या देखिए देखिए महिलाओं का इफेक्ट ये देखिए, ये है ना, ये देख सकते हैं, ये तीनों कौन लोग हैं? ये तीनों कौन है? आम आदमी है। ये भाजपा के नेता हैं। तीनों भाजपा के नेता हैं ये, ठीक है। और मोदी जी से डायरेक्ट इनकी फोटोज, अमित शाह की डायरेक्ट फोटोज हैं, ठीक है। और इनके द्वारा बच्चियों का रेप किया गया, और वो भी आईटी, हिंदुस्तान में दुनिया में नाम है आईआईटी बीएचयू का, उसकी बच्ची के साथ रेप किया गया। इनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो देश और समाज के लिए नजीर बन सके। इस नाते आज ये हमारी महिलाएं, बहनें, हमारे परिवार के लोग बैठी हैं, तो इसलिए कि कम से कम ये चीजें सामने आवे कि महिलाओं का कितना सम्मान आप करते हो, बच्चियों का कितना सम्मान। एक मोदी जी का ट्वीट आया था, इस पे एक भी ट्वीट आया तो बताइए मुझे। मोदी जी ने एक अफसोस जाहिर किया तो बताइए मुझे। एक अफसोस नहीं जाहिर किया। अब लगा कि नहीं, अब वो जमीन हिल गई, तो अब नारी वंदन और अभिनंदन हो रहा है, नारियों का सम्मान किया। कि इंडिया गठबंधन के लोग महिला विरोधी हैं। अब ये पूरा देश जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर किसी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखना। मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बेन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है? सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उस पर एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा, पीएमओ का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा। ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उस पर। और जब एक बार वो बच्चियां सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए, बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहां से दूसरी तरफ चले गए, और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन भी नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि दो रात रुक गए? भी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए? कैंडिडेट तो वही हैं, अजय राय 14 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी हैं, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। बीजेपी के नेता है संदीप पात्रा, उनका भगवान जगन्नाथ जो है वो के हाथ में, आप इसको देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, अब सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा? उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा? बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में। तो वहां भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूं कि ये
पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी है, दिखावटी हिंदू है और केवल उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक रोड शो होने वाला है 25 तारीख को डिम्पल जी और निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है, जिसमें प्रियंका जी और हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगे और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगे, जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं जिनको पार्टी के लिए हमारे नेता हैं, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रही है। डंके की चोट पर लाखों वोट से जीतेंगे। राहुल जी आ रहे हैं बिल्कुल, काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए, काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी 25 को प्रियंका जी डिम्पल जी का कार्यक्रम है। मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी कार्यक्रम बने। 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी में हिस्सेदारी न्याय में आप देख सकते दिखाओ वन अधिकार कानून बालू पट्टों का 1 साल में फैसला क्या है ये, इसका जरा पता। निश्चित तौर से देखिए, जिसमें वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनको उसमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तत्काल न्याय मिले, उस पर भी ये चीजें हम लोगों ने विचार किया। ठीक आइए पढ़िए। 22 सितंबर 2017 में बच्चियों ने किसी बीएचयू की व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरी थी, बलात्कार को लेकर सड़क पर उतरी थी। उस समय वाइस चांसलर जीसी त्रिपाठी थे, वहां पे जीसी त्रिपाठी थे और वो सड़क पर आई, धरना दिया बीएचयू के सिंह द्वार पर और उन्होंने डिमांड की, उसमें न्याय की बात की। उस समय के वर्तमान डीसी ने हॉस्टल में ताले बंद करा दिए। वो बच्ची हॉस्टल में नहीं, सड़क पर सोई, वो घाट पर सोई और आंदोलन कई दिन चला। उसी दौरान यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में उपस्थित थे और वो उन बच्चियों के रास्ता उनका था घर से जाने का, सिंह द्वार से उनका काफिला निकला DLW से और वो उन बच्चियों से नहीं भी नहीं और उनका काफिला घूम गया, दूसरी तरफ चले गए, मैदान छोड़कर भाग गए। ये बच्चियों की सम्मान और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र में उस दौरान थे और गाड़ी घुमाकर वो भाग गए, नहीं आए। क्या वो बच्चियां नहीं थी उसमें, नारी का अभिनंदन वंदन नहीं किया जाना था? या उन बच्चियों को के बीच में जाकर उनकी बात नहीं सुनना चाहिए था? क्यों गाड़ी घुमाकर कायरतापूर्ण उन्होंने कार्य किया और गाड़ी घुमाकर भागे मोदी जी? उसका जवाब दे काशी की जनता, हमारी माताएं और बहनें, हमारी बच्चियां जानना चाहती हैं। और बनारस के अंदर वो जो 3 रेप वाले हैं, कहाँ है उनका वो 3, जो ये देखिए, फोटो खोल दीजिए, ये देखिए, ये खोल दीजिए अपना, जितने भी लोग हाथ में सबके कार्ड है आज हाथ, ये देख लीजिए, ये 3 भाजपा के नेता जिन्होंने उस बिटिया के साथ बलात्कार किया, ये तीनों नेता हैं और इनका बाकायदे सम्मान पूर्वक इनको बचाया गया, इनको मध्य प्रदेश के चुनाव में भेजा गया और उनको महिमा मंडित किया गया। क्या इन तीनों पर कार्रवाई हुई? इनका घर बुलडोज किया गया? इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने? केवल इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इनको बाकायदे बचाया गया। और जब मैंने बोला कि ये भाजपा के लोग हैं, इसमें शामिल आरएसएस विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, तो मेरे खिलाफ लंका थाने में बाकायदे मानहानि का मुकदमा विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मेरे खिलाफ बाकायदे, ये देखिए, बाकायदे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये बीएचयू में, ये आपकी रिपोर्ट है मीडिया की।
और वही लोग शामिल थे जो उसमें यही बात मैंने बोला था, ये भाजपा के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, वो साबित हो गया। और केवल इसलिए कि जब अजय राय की बोलती बंद कर दे, मुकदमा लगाकर बोल ना पावे, धाराएं लगा दो। और इनको नहीं मालूम मोदी जी को कि मेरे ऊपर आपने 18 मुकदमा लगाया है, और 2-4 लगा दोगे तब भी मैं बोलूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि काशी की बात, आम जनता की बात और महिलाओं की बात जहाँ है, वहाँ हम लोग आगे बढ़कर आगे कार्य करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, महंगाई की बात इन्होंने कल कहा। आइए विकास जी, आइए, अरे जी आइए, इधर आइए, इधर कुर्सी लगा है, कुर्सी लगा भाई, इधर के लोग किसी मीडिया। विकास जी इधर आ गए, अंदर बैठिए, अंदर ऑफिस से बैठ जाइए। तो ये निश्चित तौर से ये जो महंगाई की बात इन्होंने कहा कि महंगाई हमारे समय कम हो गई, 400 रुपए का सिलेंडर था और वो सिलेंडर आज 1100 रुपए का है। तो महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये किसके ऊपर लागू होता है? आप भी उस समय 2014 में आप लोग पत्रकार थे, हम लोग भी थे, सबके बच्चे थे। आप सब लोगों को अपनी उस तनख्वाह में, उस अपने जो आपको वेतन मिलता था, अपने आप पूरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर सबको कायदे से रख पाते थे और उसमें कोई परेशानी नहीं। आज क्या हाल है आप खुद समझ सकते हैं, मैं उस बारे में नहीं बोल सकता, आप खुद समझ सकते हैं। तो आज जो स्थितियां बन चुकी है कि महंगाई, खाने के सामान, चाहे दाल हो, चावल हो, आटा हो, नमक हो, गेहूं हो, कोई सामान, हर सामान खरीद, आपकी खरीद फरोख्त से बाहर है। दवाइयां सब महंगी हैं, सारी दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। सभी जो भी बच्चों के पढ़ाई के सामान है, कॉपी किताब, जो आज से अगले साल जो कॉपी किताब 1800 के थे, वो इस साल 6000 रुपए के सीबीएसई बोर्ड की कॉपी किताब खरीदा बच्चों के अभिभावकों ने। आप सोच सकते, उसमें नहीं बोल सकते आप। और ये महंगाई की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, 400 की सिलेंडर आज 1200 में, 1100 में मिल रहा है। ये क्या है? मणिपुर में सेना के जवान की पत्नी को नग्न घुमाया गया और इन्हीं की सरकार की पुलिस के द्वारा भीड़ को सौंप दिया गया और उसको पूरी तरीके से उसके साथ क्या कुकर्म हुआ, मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता। भाजपा की सरकार है वहां, इनके मुख्यमंत्री का नाम बीरेन्द्र सिंह है ना, बीरेन्द्र सिंह है वहां पे। सोच सकते हैं यहाँ पे भाजपा के लोग, इनके मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है और कितने इनके प्रति उनकी